जयकारा पौना हर बहुत सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों ये आज का मेरा न्यू ब्लॉग है और मतलब के टाइम में टाइम देखा तो 12 बज चुके हैं और मैं मम्मी जी और पापा और भैया तो अभी गए। मतलब पापा और भैया चले गए थे ना थोड़ी जगह जयकारा पौना हर जी तो बहुत सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों आज का मेरा न्यू ब्लॉग है और दोपहर का टाइम हो रहा है, 12:30 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अपनी मासी जी के घर क्योंकि वहाँ पे आज जगराता है और कल जग है। तो चले उधर मम्मी जी के साथ में। हाँ मम्मी जी क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं होया तो जग कपा दी पे छोड़ चल। मेरी गलती थोड़ी, आपने भेजो घर मुझे। तो कभी होई नहीं गलती। तो चलो चलते हैं और आपको भी बताते हैं आगे पहुंच के। चलो तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं। बस तो मिली नहीं पहले, फिर गाड़ी थी आ रही तो उसमें आए हम और अभी हम पहुंच चुके हैं मेरे से पीछे। थोड़ा सा यहाँ पे छींच लगी हुई है मेला, तो देखो अभी उतनी तो भीड़ नहीं है मेले में। और देखो मेला लगा हुआ है, छींच हो रही है देखो, और सभी झूले भी चल चुके हैं। मुझे तो ना छींच देखने में मज़ा ही बड़ा आता है दोस्तों, पता नहीं क्या होता है, जब मैं छींच देखता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों चलते हैं अभी। हाँ जी हाँ, दुकानें भी लगी हैं सारी है ना वहाँ। तो जब चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे भी। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मासी जी के घर में। तो देखो मैं भी हूँ साथ में और मम्मी जी भी है क्योंकि गाड़ी तो थी नहीं और बस में हम नहीं आए क्योंकि बस से यहाँ संडे था तो बस तो होगी नहीं, गाड़ी में आए हम। तो दोस्तों रात को जगराता भी होगा तो आपको भी बताएंगे। चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी जो छोटा बेबी है, आयु नाम है उसका, उसके मामा जी आए। तो मतलब अभी जब आते हैं ना तो उसके जमाड़ू कटवाएंगे। कल हम अपनी भाषा में जमाड़ू बोलते हैं और बाल भी मुंडन करवाते हैं, तो वही होता है। तो उसके लिए उसके मामा जी आए आज और रात को जगराता भी है। तो ये देखो इनका वेलकम किया जा रहा है। तो दोस्तों भी रात का टाइम हो रहा है और अभी मेरे मास्टर जी और कुछ रिश्तेदार हमारे वो ज्वाला जी गए हैं माता जी की जोत लाने। तो सभी लेडीज़ माता जी जोत का स्वागत करने के लिए भजन गा रहे हैं। तो अभी बस कुछ ही देर में वो मेरे मास्टर जी और सभी रिश्तेदार जो मतलब गए थे तो वो पहुंचने वाले हैं। गाड़ी में गए थे तो वो पहुंचने वाले हैं, तो फिर बताता हूँ मैं। तो पहुंच चुके हैं और अंशु भैया और मेरे मामू जो हैं वो चुन्नी लेके खड़े हुए हैं और ये मेरे मास्टर जी हैं। तो जैसे ये देखो जोत है, फिर इसको जैसे लाते हैं उसी तरह छोड़ने भी जाना होता है। तो अभी तो रात का टाइम हो रहा है तो दिख भी रहा है, तो मैं मतलब फ्लैश लाइट ऑन की है तब मैं बता रहा हूँ। और देखो सभी चले हुए हैं भजन गाते हुए और फोटोशूट भी हो रहा है। तो जोत वे आ चुकी है और थोड़ी देर में जगराता भी शुरू हो जाएगा। फिर मैंने खाना भी खाना है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया अभी तक भी। तो चलो चलते हैं नीचे। तो पौड़ियाँ हैं, पौड़ियाँ
से उतर के नीचे जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे भी और अंदर ले जाएंगे जो तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी रात का टाइम हो रहा है और अभी बनेगा खाना बन रहा है और अभी हम बैंड में बैठेंगे। तो बैठ चुके हैं सभी, तो हम भी बैठेंगे और आपको भी बताएंगे क्या क्या बना हुआ है। तो चलो चलते हैं। दोस्तों अभी मैं खाना खाने लग पड़ा हूँ। तो सबसे पहले चने आ चुके हैं, आलू चने, और पूरी डलवा ली है मैंने 2। और इसके बाद आ गई कढ़ी जो कि फ्लोरियों वाली है, तो ये भी आ गई। और इसके बाद मैंने अब थोड़े से चावल भी डलवा लिए हैं। तो अब मैं खा लेता हूँ खाना और फिर जागरण भी हो गया थोड़ा स्टार्ट, तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैंने खाना खा लिया और अभी जगराता स्टार्ट हो चुका है और मैं गणेश भगवान जी बना हुआ था। पहले तो मुझे उन्होंने बोला कि गणेश भगवान बन जाओगे आप। मैंने बोला ठीक है। मुझे हंसी तो बहुत ज़्यादा आ रही थी ना, पर मैंने सोचा कि भगवान का रूप किसी किसी को ही मिलता है, तो वो एक सौभाग्य की बात होती है भगवान का रूप लेना। तो मैं गणेश भगवान बना हुआ था और मुझे हंसी भी उतनी ज़्यादा आ रही थी, पर ऐसा शुभ कार्य करना किसी किसी को ही मिलता है, शुभ कार्य करना ऐसा, और भगवान का रूप धारण करना। और अभी जगराता हो रहा है, उसके बाद मतलब गणेश भगवान जी को पूजा गया। मतलब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं ना, तो उस सबसे पहले गणेश भगवान जी को पूजा जाता है और उसके बाद और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तभी तो गाना भी गाते हैं, पहले याद गणेश मनाया करो। तो अभी थोड़ा सा जगराता सुन लेते हैं और फिर आपको भी बताते हैं। तो दोस्तों माता की झांकी आ चुकी है, शेरावाली माता की। तो देखो शेरावाली माता जी दर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों आप भी दर्शन कर लो शेरावाली माता के, क्योंकि ये मौका किसी किसी को मिलता है और कभी कभी मिलता है। तो दोस्तों आप भी कर लो दर्शन शेरावाली माता के। और आरती हो रही थी तो सभी खड़े हो गए हैं, मतलब शेरावाली माता की। तो मतलब जैसे ये बोलते थे कि अभी कोई झांकी निकलेगी ना, वैसे तो खड़े हो जा रहे थे जैसे गणेश भगवान की, क्योंकि भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो रहे थे लोग। तो कर लो दोस्तों आप भी दर्शन और बने ही मेरे ब्लॉग में एंड तक। दोस्तों अब भगवान कृष्ण और राधा रानी जी की झांकी निकल गई है। तो इतने सुंदर लगती है भगवान कृष्ण और राधा रानी की जोड़ी। जगराता सफल हो जाता है ऐसे, मतलब जगराता सफल नहीं होता है, क्योंकि वैसे ही हम वैष्णो माता जाते हैं तो हम नीचे से ऊपर तक चढ़ने के लिए बहुत कष्ट करते हैं ना, कष्ट होता है, पैरों में दर्द होती है। और वैसे ही बोलते हैं कि भैरव बाबा ना जाए तो यात्रा सफल नहीं होती। तो सभी जाते हैं ना माथा टेकने वैष्णो माता, तो सफल नहीं होती यात्रा। वैसे ही ये है
कि तारा रानी की कथा नहीं सुनेंगे तो वो जगराता सफल नहीं होता है। तो अभी सुन लेते हैं तारा रानी की कथा, तो फिर बताते हैं आपको कहां तक पहुंचे। तो कहा गया पंजाब नाम की रियासत थी, उसके राजे थे राजा स्पर्श, बहुत ही प्रजा हितैषी राजा थे। अपनी प्रजा का लालन पालन बड़े प्यार से किए करते थे। राजा ज्ञानी थे, भागवत ज्ञाता। राजा के घर में एक कन्या थी, उसका नाम था तारा। ये कथा कौन सी है? कौन सी कथा है? तारा रानी। अब कहा गया कि इस कथा को सुना जाए जब तारा रानी बन गई थी, जब उसकी शादी होगी, तो वहां से भी सुना सकते हैं। कथा 10 मिनट की भी है, 15 मिनट की भी है, 1 घंटे की भी है, सारी रात बैठे रहो तब भी कथा कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। सच्चे दरबार की। अब आप बताइए कितने समय तक बैठ सकते हो? मंगलवार कदे होंगे, कदे बार बोलते राजपाट महल चुबारे जाने की कगार पे पहुंच गए। राजपुरोहित आए, उस बच्ची की जन्म कुंडली बनाना शुरू की। अब ये बताइए जो जन्म कुंडली बनती है वो कौन सी चीज के आधार पर बनती है? कि जितना समय महलों के अंदर रहेगी विनाश होता चला जाएगा। पर कहते राजा भी ज्ञानी थे, राजा भी पूछते हैं कि पंडित जी मैंने सुना जिस घर में एक कन्या की हत्या कर दी जाती है वो कुंभ नरकों में चला जाता है। 7 गुना तक कोई ऐसा महापुरुष पैदा नहीं होता जो उस कुल को उतार सके। क्या इसके अलावा कोई उपाय नहीं आपका? राज तो दोस्तों रात बहुत हो गई थी, मुझे नींद लगी थी, मैं सो गया था। और अभी सुबह टाइम हो रहा है तो मुंडन हो रहा है, तो और जग भी है। और मैं आज ज्वाला जी भी जाऊंगा अपने मास्टर जी के साथ जोत को छोड़ने, तो आपको भी बताएंगे वहाँ की थोड़ी सी क्लिप नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये मुझे इसका नाम याद नहीं रह रहा है, तो इसका मुंडन हो रहा है। तो मतलब ये मेरी मासी जी हैं जो बैठे हैं, तो ये अपने बालों को बार बार देख रहा था कि मेरे बाल काट दिए इन्होंने, तो करवा लेते हैं मुंडन। और मैंने जाना है ज्वाला जी, तो आपको वहाँ की एक छोटी सी क्लिप बताएंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको एक छोटी सी वीडियो बताएंगे ज्वाला जी की, तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे आपको। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तो दोस्तों अभी हम मासी जी के घर से पहुंच चुके हैं अपने घर, और अभी मैं काम कर रहा हूँ स्कूल का। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और मिलेंगे मेरे कल के ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। जयकारा पौना हर जिता बहुत साचे दरबार कीजिए। बाय बाय दोस्तों।